वाला हूँ आपको हमारा इंडिकेटर कैसे काम करता है और आप इस इंडिकेटर की हेल्प से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप है। आपको जो बताने वाला है कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। हमारे इंडिकेटर में आज की हम बात करते हैं निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। मार्केट लगभग निफ्टी यहाँ पर ओपन होता है और ये हमारा है सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन पर अगर आपको मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट जोन है वो बॉटम रहता है और रेजिस्टेंस हमारा टॉप रहता है। अगर बॉटम पर कहीं इस तरीके से कुछ कैंडल मिलती है आपको, इसको डोजी बोलते हैं। वो डोजी कैंडल में इसका मीनिंग ये होता है कंफ्यूज क्रिएट करती है और कंफ्यूजन के बाद जो सेकेंड कैंडल होती है वो इसमें मेजर रोल प्ले करती है। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, अब देखें बॉडी इसकी इसके ऊपर बनी है, इस कैंडल के ऊपर बॉडी बनी है, मतलब जो यहाँ से एक ट्रेंड चल रहा था, सेलिंग प्रेशर जो था वो यहाँ से चेंज होके एक बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपको डोजी बताता है। अब सेकेंड डोजी आपको बनाएगा लगभग यहाँ पर। अब इसका मीनिंग भी यही होता है कि जब ये डोजी बना और सेकेंड जो कैंडल है इसके नीचे बिल्कुल इसकी बॉडी बनी है, तो ये आप स्टॉप लॉस लगाएं और फिर वहां से आप टारगेट लगाएं यहाँ तक का। तो ये होता है एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब फिर से एक डोजी यहाँ पर बना और ये देखें, ये स्टॉप लॉस लगाइए और ये जो बॉडी है इसके नीचे अभी सपोर्ट के लगभग बना है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। इसके बाद आप देखें मार्केट कितना गिरा, लगभग ये देखिए। और ये एक अगर प्रॉपर देखा जाए तो कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ ट्रेडिंग करना होता है। अब जोन्स में हमारे कैंडल्स भी इंक्लूड है। आप कैंडल्स यहाँ जाके इसकी सेटिंग में ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से हम कैंडल, ऑल कैंडल स्टिक में पैटर्न अगर बंद कर देता हूँ तो आप देखें यहाँ पर कोई कैंडल चीज़ें नहीं दिखाती। अब सेकंड ऑप्शन में बताता हूँ, मार्केट का आपको बॉटम है, बॉटम से यहाँ से आप देखेंगे तो ये फर्स्ट टारगेट। अब जैसे इसको अगर क्रॉस कर देता सक्सेसफुली और ये कैंडल यहाँ पर बनाता तो मैं स्टॉप लॉस लगाता और सेकंड टारगेट मेरा ये। अब जैसे इसको रिवर्सल जोन का रिस्पेक्ट किया और फिर से वहीं से एक मार्केट जो है रिवर्सल हुआ और हमारे जो बायर्स लाइन है, सपोर्ट जोन की लाइन है, यहाँ पर टच करते हुए फिर से एक अप मूव यहाँ तक देखने को मिला। फर्स्ट टारगेट ये इसने क्रॉस कर दिया, ये सेकंड टारगेट, और सेकंड टारगेट के बाद आफ्टर दैट जैसे ही यहाँ पर रिवर्सल जोन फर्स्ट को टच करता है वहीं से मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर अगेन डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होके वहीं से एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होती है और यहाँ से एक और सिक्योरिटी मिल जाती है। लगभग जैसे ही इसको टच करा वहीं से एक मार्केट फिर से सपोर्ट को बाउंस बैक हुआ और यहाँ तक जैसे इसको टच किया फिर से मार्केट में रिवर्सल। तो इस तरीके से ओवरऑल मार्केट ट्रेवल करता है और आपको प्रॉपर एक रोड में मिल जाता है ट्रेडिंग का कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग में बेस्ट कर सकते हैं। अब आप ऑप्शंस अगर स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो ये इंडिकेटर स्ट्राइक प्राइस पर भी आपको दिखाएगा प्रॉपर रोड मैप। आप देखें इंडिकेटर हम बात करें, पहले कोई जो भी आप एक्सपायरी पर आप काम कर रहे हो वो आप निकाल लें। और मैं अभी बात करता हूँ लगभग ये, आप जितना हायर टाइम फ्रेम एक्यूरेसी, हायर टाइम फ्रेम देखेंगे उतना आपको हायर एक्यूरेसी इसमें देखने को मिलेगा। जितना आप टाइम फ्रेम ज़्यादा यूज़ करेंगे उसके बिहाफ पर आपको मिलेगा। मैंने कुछ ये टाइम फ्रेम पर वर्किंग किया था इन द मनी के प्रीमियम पर। अगर आप ऑप्शन हेजिंग करते हैं, ऑप्शन राइटिंग करते हैं, तो आप इस तरीके से देखें यहाँ पर निफ्टी ओपन हुआ, कहाँ तक जाएगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब टॉप, टॉप से आप फिर से इसको शॉर्ट करें ये टारगेट, और यहाँ पर ये अगर साइडवेज रेंज को फिर से ब्रेकआउट दिया और फिर वहाँ से आप देखें एक अप मूव देखने को मिला। तो यहाँ से अगर एक ट्रेड आप लिया है तो फिर आप देखें सेकंड, और फिर से आपको रिवर्सल जोन से फिर से अब यहाँ पर डोजी कैंडल दिखा, सॉरी कैंडल फॉर्मेशन हुआ और फिर वहीं से आपको एक अप मूव देखने को मिला। तो ये होता है प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस पर भी आपको रोड में प्रोवाइड कर देता है इंडिकेटर। आप ये देखें प्रॉपर आपको एक रोड मैप मिल जाता है कब कहाँ कैसे ट्रेवल होता है। तो आप सभी सेगमेंट्स में, सभी इंडेक्स में, स्टॉक में, सभी में रिसर्च करके ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल हमारा इंडिकेटर वर्क करता है। मैं एक बेस्ट पार्ट और इसमें आपको शेयर करने वाला हूँ। आप देखें अभी बैंक निफ्टी का मैं आपको चार्ट दिखाने वाला हूँ। ये हमारा बैंक निफ्टी का इंट्राडे टाइम फ्रेम है। मैं टाइम फ्रेम यहाँ से चेंज करके करता हूँ वीकली, सॉरी हाँ 1 वीक में टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। वीकली में भी आपको बैंक निफ्टी का जो 1 वीक का टारगेट है वो आपको दिखा देगा। आप ये देखें बैंक निफ्टी 1 वीक में क्या ट्रेवल हुआ, यहाँ से चला तो लगभग आपको कहाँ तक जाएगा, हमारे रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस में ही से ही मैं पुट ऑप्शन के तरफ मेरा
ज़्यादा ध्यान था। जब भी रेजिस्टेंस को वीकली टाइम फ्रेम में टच किया 51,900 से बैंक निफ्टी कहाँ तक आएगा, हमारे सपोर्ट लाइन तक, मतलब कहाँ तक, लगभग 50,000। तो ये मेजर अगर मैं करके बताऊँ आपको, तो मेरा यहाँ से अगर एक पुट की तरफ से आप प्रेशर है तो लगभग आपको 1200 पॉइंट्स का कवर मिलता है। 1200 पॉइंट मतलब 2.5 से 3% आपको यहाँ तक की ग्रोथ दिखाया। इस तरीके से ओवरऑल पहले ही हम देख सकते हैं, और इवन आप स्टॉक का स्विंग ट्रेड भी इसी से कर सकते हो, इसकी हेल्प से। वीकली आप सपोर्ट जोन्स देख लो, आप इसमें चेंज करके। आप वीकली के बाद अगर मंथली देखना है तो मैं 1 मंथ का लगा दूंगा, तो एक मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ से रिवर्सल हुआ है, और लगभग अभी फिर से सेलिंग लाइन को टच करके मार्केट 9 यहाँ तक आ सकता है। जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर से अप मूव यहाँ तक जाएगा। ये मंथली है, 51,000 नहीं, मतलब 52,000 को टच करेगा। बाकी कब करेगा, जब यहाँ इसको लगभग मिलेगा सपोर्ट। तो इस तरीके से ओवरऑल हमें सीन पता चलता है कि मार्केट में कब अप मूव रहेगा, अभी फॉलिंग क्या है, डे ट्रेडिंग सभी इसके बिहाफ से मैं करता हूँ। तो ये है मेरे लिए एक रोड में प्रोवाइड करता हूँ, ट्रेडिंग में काफ़ी इजी हो जाता है इसकी हेल्प से ट्रेडिंग करना। तो ये रहा मेरा इंडिकेटर का स्ट्रेटेजी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।